यह हमारा आखिरी पाठ है विश्वासियों के अधिकार के बारे में, और ये तो केवल उपयोग करते जाने के बारे में है, इन सच्चाइयों को जिसके बारे में हमने सीखा है। अगर आप इस बात को समझ लेते हैं तो यह आपकी मदद करेगा कि आप परमेश्वर से प्राप्त कर लें, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। यूहन्ना 4:24 कहता है, और परमेश्वर को इस पृथ्वी पर काम करने के लिए उसे एक मनुष्य के द्वारा बहते जाना है, शारीरिक देह में। यहां तक कि जब वो मनुष्य बना, मुझे नहीं लगता मैंने इस वचन का उपयोग किया, लेकिन करना चाहिए था। तो चलिए यूहन्ना अध्याय 5 से इसे देखते हैं। यहां पर यीशु खुद ये कह रहा है, यूहन्ना अध्याय 5 में, यहां देखिए वचन 26 में, क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे, वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि वो मनुष्य का पुत्र है। इस जीवन में यीशु के पास इसलिए अधिकार था क्योंकि वो तो मनुष्य का पुत्र था। मनुष्य का पुत्र तो हमेशा उसकी मानवता के बारे में बताता था, शारीरिक देह के बारे में, और परमेश्वर का पुत्र उसके ईश्वरत्व के बारे में दिखाता है। और इसलिए जब वो कहता है उसके पास अधिकार है क्योंकि वो मनुष्य का पुत्र है, तो ये निश्चय शरीर के बारे में कह रहा है। जब परमेश्वर मनुष्य बन गया तो उसके पास इस पृथ्वी पर अधिकार था, लेकिन जब यीशु मुर्दों में से जी उठा तो उसने कहा आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार, मत्ती 28 में, शायद वचन 17 में वो कहता है कि आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। और फिर वो कहता है इसलिए तुम जाओ। तो उसने इस सामर्थ और अधिकार को ले लिया जो उसने विजय में प्राप्त किया था, और उसने हमारे साथ में उसे बांटा। और इसलिए अब ये तो संगी वारिस होने की बात है। परमेश्वर आपके जीवन में, यानी यीशु आपके जीवन में आपसे हटकर कोई काम नहीं करता है। हम तो अलग परिस्थिति में आते हैं, लेकिन किसी तरह से ये तो बिल्कुल आदम की परिस्थिति के जैसे ही है। आदम को इस पृथ्वी पर पूरा अधिकार दे दिया गया था, इसलिए उसके बिना कुछ नहीं हो सकता था, उसके सहयोग के बिना कुछ नहीं हो सकता था। और फिर से हमें ये अलौकिक सामर्थ्य और अधिकार दे दिया गया है यीशु के द्वारा। और फिर से ये केवल इस पृथ्वी पर का ही अधिकार नहीं है जैसे आदम के पास था, लेकिन ये सामर्थ्य है आकाश और पृथ्वी के ऊपर। अब हमारे पास में बहुत बड़ा अधिकार है, उससे भी बढ़कर, जो कि आदम के पास में था। लेकिन यहाँ पर संगी वारिस होने का फर्क है। रोमियो अध्याय 8, और मुझे लगता है ये तो वचन 17 है, यानी आप तो वारिस हैं और आप मसीह के संगी वारिस हैं, उसके साथ में संगी वारिस हैं। और अभी इस अधिकार में जो फर्क है वो तो यही है, कहिए अगर किसी का जॉइंट अकाउंट होता है तो इसका मतलब है चेक पर दोनों को दस्तखत करना है। कोई एक व्यक्ति चेक लिखकर उससे कैश नहीं कर सकता, दोनों चाहिए। अगर ये जॉइंट अकाउंट है तो दोनों को दस्तखत करने हैं। और जबकि ये यीशु के साथ में संगी वारिस होना है, तो चाहे हम खुद को शैतान को ही क्यों न बेच दे, तो भी परमेश्वर उस पर कभी दस्तखत नहीं करेगा। यानी अब ये सुरक्षित है। आप दुख उठा सकते हैं क्योंकि आप सहयोग नहीं दे रहे हैं, आप दस्तखत नहीं कर रहे हैं, आप यीशु के साथ में इस तरह सहमति में नहीं रह रहे हैं, तो आप इसके लाभ तो नहीं पा सकते हैं, लेकिन आप इस जमीन को शैतान को भी नहीं बेच सकते हैं। आमीन। क्योंकि यीशु इस बारे में आपको कभी सहयोग नहीं देगा। यानी इस पर सुरक्षा लगी है, लेकिन किसी तरह से ये तो बिल्कुल एक जैसे ही है। और ये तो इफिसियों अध्याय 3 वचन 20 है। इफिसियों 3:20 में कहता है, अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है, प्रभु अभी भी हमारे द्वारा बहता है। वो आपके सहयोग के बिना लोगों को चंगाई नहीं देगा। उसने आपसे कहा है कि बीमारों को चंगाई दे, कोड़ियों को शुद्ध करें, मुर्दों को जिलाए। जो मेरे नाम में विश्वास करते हैं उनके साथ में ये चिन्ह होंगे, मेरे नाम में वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, वो बीमारों पर हाथ रखेंगे। आप प्रार्थना करके परमेश्वर को चंगाई देने के लिए नहीं कह सकते हैं, परमेश्वर लोगों के द्वारा बहता है। आप परमेश्वर से प्रार्थना करके नहीं मांग सकते। उदाहरण के लिए जैसे कि हम कह रहे थे कि सिटी काउंसिल में जुड़ जाना है। शायद कुछ लोग इससे परेशान हो, मैं जानबूझकर इसे नहीं बताना चाहता हूँ। मैं प्रार्थना पर विश्वास करता हूँ। प्रार्थना का मतलब है कि हम परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर से प्यार करें, उसे धन्यवाद दें और वो आपके साथ में बातचीत करे। ये बातचीत के बारे में है। प्रार्थना का 99% तो निश्चय परमेश्वर के साथ में संगति करना है, उसे धन्यवाद देना है, उसकी आराधना करनी है। मांगने के लिए निश्चय एक जगह है। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता क्योंकि तुमने नहीं मांगा, यानी मांगने की एक जगह है, मध्यस्थी की एक जगह है, और ये तो बहुत ही ऐसी छोटी सी जगह है। और यही भाग मुझे परेशानी में लेकर आता है।
और ऐसे लोग हैं जो प्रार्थना करते हैं कि पूरा शहर बदल जाए और सबके लिए प्रार्थना करते लेकिन खुद कुछ करते नहीं हैं। उन्हें लगता है प्रार्थना से सरकार बदल जाएगी। प्रार्थना से सरकार नहीं बदलती, आपको आगे बढ़कर इसके बारे में कुछ करना होगा। ये उस सामर्थ्य के अनुसार है जो हम में काम करती है। मैं प्रार्थना को पानी के जैसे देखता हूं। आप बीज बोते हैं, फिर उसे पानी देते हैं, आप उसे पोषण देते हैं और फिर वो फलवंत होता है। लेकिन सूखी भूमि पर प्रार्थना करें तो उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। आपको बीज बोना होगा, वहां पर कुछ काम करना होगा। और इसलिए जैसे हम यहाँ पर इसके बारे में कह रहे थे, हमें यहाँ पर कुछ करना होगा। और जब हम जो कुछ भी कर सकते हैं उसे करते हैं तो परमेश्वर अलौकिक रीति से हम में बहने लग जाता है। मैं कल रूत के बारे में अध्ययन कर रहा था और मैंने देखा कि रूत वहां से बाहर जाती है एक गरीब विधवा के रूप में, जो कि उस देश में परदेसी थी। और उस समय के समाज में स्त्रियां कभी काम नहीं कर सकती थी और उसका पति मर गया था, वो विधवा थी। और सच में मानो वो वहां पर जाकर भीख मांगने लगती है। और ये एक तरीके से बस ऐसे कटोरा लेकर बैठना नहीं था, और वो तो मजदूरों के पीछे दाने बिनती थी। और व्यवस्था में इसके लिए प्रयोजन था। व्यवस्था में ये प्रयोजन था कि ऐसे समय गरीब आ सकते हैं और छूटी हुई चीज़ों को ले सकती हैं। इस तरह से वो भीख मांग रही थी, अनाज बीन रही थी। और उसने ऐसे किया इस कारण नहीं कि उसने ये किया और इसीलिए परमेश्वर ने उसे आशीष दी थी। परमेश्वर ने उसे आशीष दी, लेकिन अगर उसने वहां पर कुछ भी नहीं किया होता, अगर वो बस केवल घर में ही बैठी रहती और शिकायत करते रहती कि मैं एक विधवा हूं, मैं क्या करूंगी, मैं कैसे खाऊंगी, तो कुछ नहीं होता। वो जो कुछ कर सकती थी उसने वो किया और परमेश्वर ने अलौकिक रूप में उसे बहुगुणित किया। इसलिए आपको कुछ करना है। और इसी कारण मैं कल्याण के विरुद्ध में हूं, क्योंकि कल्याण का मतलब है कुछ न काम करते हुए भी देना। कुछ लोग कहते हैं समाज कल्याण से मुझे इतना पैसा मिल रहा है जो काम करने पर भी नहीं मिलता। लेकिन फर्क यह है, जो आप काम करते हैं उस पर प्रभु आशीष देगा, उसे बहुगुणित करेगा और आप वहां पर मैनेजर हो सकते हैं, मालिक हो सकते हैं। कोई आपको देख सकता है, ये देखेगा कि आप कितनी मेहनत करते हैं। परमेश्वर उसे देखकर आशीष देगा, लेकिन परमेश्वर इसे समाज कल्याण के काम पर आशीष नहीं देगा। आप समाज कल्याण के पैसों से धनी नहीं हो सकते हैं। और इसलिए मुझे वो सिद्धांत बिल्कुल पसंद नहीं है। आपको कुछ न कुछ तो करना है। और देखिए, ये सब विश्वासी के अधिकार से आता है। परमेश्वर से आप बस प्रार्थना ही करते रहें, प्रभु मदद कर कि मैं लॉटरी जीत जाऊं। यह भक्तिहीन तरीका है। परमेश्वर इस तरह से आपको लॉटरी का पैसा नहीं जिताएगा। और हमारे स्कूल में जिस तरह से बच्चों को मारा जाता है उसके विरुद्ध में मैं कहता हूं। और इसके कारण बहुत से लोग अपाहिज हो जाते हैं और सोचते हैं कि परमेश्वर केवल इसी के द्वारा हमें संपन्न करता है। यह भक्तिहीन सिस्टम है। परमेश्वर लॉटरी जीतने में आपकी मदद नहीं करेगा। आप चाहे जितने भी प्रार्थना करें, ये कभी काम नहीं करेगा। व्यर्थ कमाई जो है वो तो अपने मालिक की जान ले लेती है। ये परमेश्वर का सिस्टम नहीं है। ये तो पूरी तरह से भक्तिहीन सिस्टम है। आपको उसमें नहीं जुड़ना चाहिए। अगर कोई लॉटरी टिकट खरीद रहा है तो आप परिश्रम मत कीजिए, वो पैसा मुझे दीजिए। आप जो मुझे देते हैं उसके बदले में आपको प्रतिफल मिलेगा। आप किसी भी तरह से लॉटरी नहीं जीतने वाले हैं। खैर, कुछ भी हो, आपको कुछ न कुछ करते जाना है। बस केवल प्रार्थना काफी नहीं है कि लॉटरी की राह देखते रहें कि इससे आपको पैसा मिलेगा और आसमान से पैसा बरसेगा। नहीं, कुछ करना है। व्यवस्था विवरण 28 कहता है, माफ कीजिए, व्यवस्था विवरण अध्याय 8 वचन 18 ये कहता है, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ देता है। वो आपको धन नहीं देता है, लेकिन वो आपको सामर्थ देता है कि आप धन पाए। देखिए, आप जो कुछ भी करते हैं उस पर अभिषेक होता है। व्यवस्था विवरण अध्याय 28 वचन 10 कहता है, ये कहता है कि वह आपके हाथों के सारे कामों को आशीष देगा और जिस किसी काम में आप अपना हाथ डालेंगे उसे वो बहुगुणित करेगा। अगर आप हाथों से कुछ काम नहीं करते हैं, 0 को 100 गुना कीजिए तो भी 0 ही होता है। आपको कुछ करना होगा। मतलब वहां पर वो कुछ काम करते चली गई और मैं आपको बताऊं कि बहुत ही कृपा बोआज के द्वारा उस पर हो गई और उसने कटनी करने वालों को कहा कि पूरी पूली छोड़ दे ताकि वो उसे उठा सके। और वो उसे आने देते और निश्चय ही ऐसी जगह पर उसे बीनने देते थे जिसकी कटनी भी नहीं की है। और वो तो अपने मजदूरों के साथ में उसे भोजन करने देता और आगे जाकर वो बोआज की पत्नी हो जाती है और राजा दाऊद की वो दादी माँ होती है। और परमेश्वर ने उसे अलौकिक रूप में आशीष दी, लेकिन उसने कुछ न कुछ काम किया। यानी ये सब कुछ अधिकार में वापस आता है। परमेश्वर हमारे द्वारा बहेगा, लेकिन हमारे पास में शारीरिक देह है। परमेश्वर शारीरिक हाथों को दूर नहीं करता है। बीमारों को चंगाई देने के लिए आपका हाथ का उपयोग करता है और आपको जाना होगा और आपके साथ में ये चिन्ह होंगे। ये वो सामर्थ है जो कि आप में काम करती है। आपको प्रभु पर विश्वास करना और ये सब कुछ अधिकार के बारे में है।
खैर, मैं आपको यही तो बताना चाहता हूं कि यानी एक आत्मिक संसार है और एक आत्मा है। आप अपने अंदर में एक आत्मा है और एक आत्मिक संसार है जहां पर परमेश्वर रहता है और काम करता है, और उसके पास में पूरी आज़ादी है कि वो आत्मिक क्षेत्र में काम करते चली जाए। और चाहे इन सारी बातों को शारीरिक बातों में प्रकट करने का जो काम है, ये तो परमेश्वर का क्षेत्र नहीं है। आपके पास में शारीरिक देह है, आपको उन सारी बातों को लेना होगा जो आत्मिक क्षेत्र में बिल्कुल सच्ची है और उसे शारीरिक रूप में प्रकट करना होगा, और आपको इसे करते जाना होगा। आपकी देह यानी आप तो आत्मा, प्राण और शरीर हैं, और आप आत्मा में परमेश्वर से बातें करते हैं, आप उससे सुनते हैं और आप उसे अपने प्राण में लेकर आते हैं, जहां पर आपका मन है, आपकी भावनाएं हैं, आपके निर्णय लेने की क्रिया वहां पर होती है, और फिर आप शरीर में उसके अनुसार काम करते हैं। एक तरह से हमारी ये जो शारीरिक देह है, ये हमें अनुमति देती है कि हम आत्मिक वास्तविकताओं को ले लें और हम उसे शारीरिक वास्तविकता में बदल दें। मुझे पता नहीं मैं इसे और भी अच्छे से कैसे बताऊं, मैं सरल रूप में बताना चाहता हूं। ये जो आत्मिक संसार अस्तित्व में है और आत्मिक क्षेत्र में परमेश्वर ने पहले सब कुछ कर दिया है, और आपके भीतर भी ऐसी सामर्थ्य है जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया है। और अब ये जो सामर्थ्य है, ये आत्मिक क्षेत्र से निकलकर शारीरिक क्षेत्र में प्रकट होती है या नहीं, ये आप पर आधारित होता है। आप ही हैं जो इस परमेश्वर को खोलते हैं, और बहुत से लोग इसे नहीं समझ पाते हैं क्योंकि वो अधिकार को नहीं समझते हैं, और वो प्रार्थना करते हैं, मेरे परमेश्वर कृपया करके इस व्यक्ति को छू लेना। परमेश्वर के पास में हाथ नहीं है कि इस व्यक्ति को छू ले, उसे किसी शारीरिक व्यक्ति के द्वारा बहते जाना होगा। और इसलिए मत्ती 9:30 में यीशु ने हमसे कहा कि प्रार्थना करें, खेत के स्वामी से प्रार्थना करें कि वो और मजदूरों को भेजे। और परमेश्वर लोगों को ऐसे ही नहीं छुएगा, वो लोगों के द्वारा उन्हें छुएगा। अगर आप किसी के उद्धार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और फिर भी अगर कोई व्यक्ति उससे बातें नहीं करता है, तो वो व्यक्ति उद्धार नहीं पाएगा, क्योंकि पहला पत्रस 1:23 कहता है कि तुम नाशवान बीज से नया जन्म नहीं पाए हो, लेकिन अविनाशी बीज से पाए हो, जो कि परमेश्वर का वचन है, जो कि अविनाशी वचन है। और उस व्यक्ति को वचन सुनना ही होगा कि वो नया जन्म पाए। और वो कैसे इसे सुन सकते हैं जब तक कि कोई उन्हें प्रचार न करे, और जब तक कि उन्हें भेजा न जाए वो कैसे प्रचार कर सकते हैं। इसलिए विश्वास सुनने से आता है और मसीह के वचन के सुनने से आता है। रोमियो अध्याय 10, प्रार्थना करके किसी को प्रभु राज्य में नहीं ला सकते हैं, वो तो वचन से नया जन्म पाते हैं। अगर कोई मनुष्य उन्हें वचन नहीं बताता है तो फिर वो नया जन्म प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और प्रेतों के काम में हम इस तरह से देखते हैं कि एक स्वर्गदूत कर्नेलियुस के सामने प्रकट हो जाता है। वो प्रार्थना कर रहा था, प्रभु को खोज रहा था, और स्वर्गदूत ने कहा कि अपने लोगों को जाफा में भेज, चमड़े के काम करने वाले शिमोन के घर में शिमोन पतरस के बारे में पूछना, और वो आकर तुम्हें वचन बताएगा जिसके द्वारा तुम उद्धार प्राप्त कर सकते हो। क्या आपको नहीं लगता स्वर्गदूत को पता था कि लोगों का उद्धार कैसे करें? क्या ये बहुत ही रोमांचित नहीं होता कि मनुष्य के परिश्रम को बचाए? और सीधा वो कर्नेलियुस को बता सकता था। क्यों वो उसे प्रभु के पास में नहीं लाया? क्योंकि उसके पास ऐसे करने का अधिकार नहीं था। वो स्वर्गदूत था, उसके पास शारीरिक देह नहीं थी। परमेश्वर ने लोगों को शारीरिक देह दी हुई है, मनुष्यों को अधिकार दिया कि वो सुसमाचार प्रचार करे। प्रेरितों के काम 1:8 इस तरह से कहता है कि तुम सामर्थ पाओगे। सामर्थ यानी अधिकार। पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और तुम सामर्थ पाओगे, और तुम मेरे गवाह हो जाओगे यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। परमेश्वर ने हमें ये जिम्मेदारी दी है, अधिकार दिया है, सामर्थ दिया है कि सुसमाचार प्रचार करें। अगर हम इसे नहीं करेंगे तो लोग मरकर नरक में चले जाएंगे, क्योंकि वो किसी मनुष्य के प्रचार के बिना उद्धार प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मनुष्य तो इस क्रिया का भाग है। मैं जानता हूं मेरे लिए तो बहुत ही बुनियादी बात है, और मैं इस बात को नहीं समझता कि लोग इसे क्यों नहीं जानते हैं, क्योंकि आस्था ने लोगों को यह सिखाया परमेश्वर महान काम करता है, और आप बस प्रार्थना करें, प्रभु से मांगे कि वो आपकी ज़रूरत पूरी करें, प्रभु से चंगाई मांगे, प्रभु से कहें कि इस व्यक्ति का उद्धार करें। हम बस प्रार्थना करते हैं, सोचते हैं कि परमेश्वर किसी तरीके से इसे उद्धार देगा बिना किसी मनुष्य के द्वारा। ये बात सच नहीं है। परमेश्वर लोगों के द्वारा काम करता है। अगर आप परमेश्वर को सहयोग न दे तो परमेश्वर जो कर सकता है उसे आप सीमित कर सकते हैं। और इसलिए चलिए इन सारी बातों में वापस आते हैं। आत्मिक क्षेत्र में आप पहले से ही चंगे हो चुके हैं। आपके अंदर यानी आपकी आत्मा में वही सामर्थ्य है जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जीवित किया है। तो अभी प्रार्थना करके परमेश्वर से मांगना नहीं है, परमेश्वर ने अपना काम कर दिया है। उसने जो कोड़े खाए उससे आप चंगे हो गए। इफिसियों 1:18 और 19, जिस सामर्थ्य ने यीशु को मुर्दों में से जिलाया है वो तो पहले से ही आपके अंदर में है। परमेश्वर ने अपना काम पूरा किया है।
और उसे तो बस एक शारीरिक मनुष्य की ऐसी देह चाहिए, यानी आपको वहां पर खड़े रहना है और जो कुछ भी आत्मा में सच है उसे लेकर आपको इसे पूरा करते जाना है शारीरिक में। और आपकी शारीरिक देह तो शैतान के विरुद्ध में आपके पास का सबसे बड़ा ऐसा हथियार है। और ये इस बात की समझ हमें देता है कि क्यों याकूब अध्याय 2 वचन 20 कहता है और दूसरे वचन कहते कि काम के बिना विश्वास मरा है। कोई व्यक्ति अगर कहता है कि मैं इस पर विश्वास करता हूं फिर उस पर वो काम नहीं करता है, फिर से ये अधिकार के बारे में है। आपने स्वाभाविक में कुछ भी नहीं किया है, इसलिए कुछ भी स्वाभाविक में नहीं बदलेगा जब तक कि आप स्वाभाविक में कुछ काम न करें। आपको खोलते चले जाना है अधिकार को क्रियाओं के साथ में। अगर आप बीमार हो जाते हैं तो बीमारों के जैसे काम न करें। बीमार जैसे काम करने पर शत्रु को सामर्थ दे रहे हैं, अच्छे से काम करें, जितना हो सके उतने करें। मुझे याद है जब हम गरीबी के दिनों में थे, मैं काम करता था, मैं घरों को पेंट किया करता था, हमें पैसों की बड़ी ज़रूरत थी और मैं बीमार हो गया। मैं लंच के लिए घर में आया था और मैं आपको बताऊं मुझे बहुत ही अजीब सा लगने लग गया और मैं वापस जाकर पेंटिंग का काम नहीं करना चाहता था। जैमी ने कहा आप घर में ही रहिए। मैंने कहा हमें उन पैसों की बहुत ज़रूरत है। मैंने उससे कहा कि मेरे लिए प्रार्थना करो। उसने प्रार्थना की, लेकिन फिर मैं बिस्तर पर लेटे रहना चाहता था और मैं आराम करना चाहता था। और जेमी ने कहा कि तुम अभी शैतान को बिल्कुल जगह नहीं दोगे। और उसने मुझे हाथ देकर मुझे उठाया और मानो हम दोनों कूदते हुए प्रभु की स्तुति करते हुए बाहर गए। सबसे पहले मानो मैं धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन उसने प्रभु की स्तुति की और मैं अच्छे से काम करने लगा और मैंने अपने शरीर को शैतान के विरुद्ध हथियार के रूप में उपयोग किया। और जानते हैं, जब मैं इस पर काम करने लग गया, मैंने विश्वास किया और बस कुछ ही मिनटों में परमेश्वर की सामर्थ बहने लगी और मैं पूरी तरह से अच्छे से काम पर चला गया। और मुझे याद है सेवकाई के लिए मेरा ऑर्डिनेशन होने के एक रात पहले, और ये बात है जनवरी 31 तारीख की, साल तो मुझे याद नहीं, शायद 1974 के आसपास की बात है। और मुझे याद है मैं गराज में कुछ लेने के लिए गया और दरवाज़ा उसका भारी था और मैं जल्दी से उस दरवाजे को ऐसे ही खोलने के लिए ज़ोर लगाने लगा और मेरी पीठ में बहुत दर्द हो गया। मेरी पीठ में इतना दर्द हुआ कि मैं ज़मीन पर गिर गया और मैं कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। मतलब मेरा कंधा ऐसे इतना मुड़ गया था मानो दोनों कंधे एक दूसरे को छू रहे थे और इस तरह से मेरी पीठ में बहुत ही दर्द होने लगा और मैं दर्द के मारे वहीं पर ज़मीन पर पड़ा रहा। और मेरा बेटा जोशुआ उस समय जन्मा था और बस 1 साल का ही था, खैर लगभग 1 साल का था। उसका जन्म 74 में हुआ, तो शायद ये घटना 75 की बात है। और खैर कुछ भी हो, मैं ज़मीन पर नीचे लेटा था और मैंने कहा कि जोशुआ जाओ मम्मी को बुलाओ। और उसने कहा मामी और वो मेरी बात उस समय समझ नहीं पाया और मैं बस ज़मीन पर ही ऐसे लेटा रहा। और फिर आखिरकार जेमी वहाँ से बाहर आई और मुझे ज़मीन पर पड़ा हुआ देखा और कहा कि आपको ये क्या हो गया है। मेरी पीठ में चोट लगी। उसने मेरे लिए प्रार्थना की और उसने कहा कि जल्दी से खड़े हो जाओ और मुझे उठाया। और मैं आपको बताऊं भयानक दर्द हो रहा था। आप जानते मैंने क्या किया, मैं भीतर गया और मैं पुशअप्स करने लग गया, मैं सिटअप्स करने लग गया, मैं कसरत करके यहाँ वहाँ ऐसे मुड़ने लगा और 8 घंटों तक मैंने ऐसे काम किए जिसे करना मुझे नहीं लग रहा था। मैंने उन बातों का विरोध करते हुए अपने शरीर का उपयोग किया और मुझे उस समय भयानक दर्द हो रहा था। मुझे बड़ी परेशानी थी और रात को जब मैं सोने के लिए लेटा, मैं सामान्य रूप में लेट जाता था, तो मैंने सोचा ठीक है ये अच्छा है। और रात के 10 बजे जब मैं सोने के लिए गया, मैंने प्रार्थना की और रात को चैन से सो गया। और जब मैं सुबह सुबह उठा, मुझे कोई दर्द नहीं था। मैंने कहा धन्यवाद यीशु और बिस्तर से कूद पड़ा और मेरा कंधा फिर से ऐसे ही पीछे मुड़ गया। मुझे भयानक दर्द होने लगा और मैं बहुत ही परेशान हो गया। और फिर हमें जाना था और उस शाम को मेरा ऑर्डिनेशन था और मैं ये सोचने लगा ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी गवाही होगी कि मैं इस तरह से खड़े रहूँगा। ये तो विश्वास और सामर्थ के व्यक्ति हैं, ये तो बिल्कुल ऐसे सीना तान कर खड़े हैं। आमेन। और इस तरह मानो जैसे शैतान को हरा दिया। खैर मुझे बहुत दर्द हो रहा था। मैंने सोचा कि मैं उन्हें फ़ोन करके बताऊं कि मैं नहीं आ सकता हूं। मैंने कहा नहीं, यीशु के नाम में। और उन दिनों में शावर नहीं था, बस बाथ टब था और मुझे नहाना था। और जब अपने बाल धोने के लिए मैंने सिर नीचे झुकाया तो मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हुआ। जब मैं अपना सिर नीचे झुका रहा था मुझे बहुत दर्द हुआ। फिर मैंने सोचा जैमी से बाल धोने के लिए मदद मांगू, लेकिन फिर मैंने ये निर्णय लिया कि नहीं, यीशु के नाम में मैं चंगा हो चुका हूँ। इसलिए मैंने अपने सिर को ऐसे उठाया और अन्य भाषा में चीखने लग गया।
उससे मैंने डांटा और सामान्य रूप में जो मुझे करना चाहिए बिल्कुल वैसे ही किया। पहली या दूसरी बार जैसे बालों पर पानी डाला, मैं पूरी तरह चंगा हो गया। और जानते, मैं आपको बताऊं कि मेरी पीठ के साथ में सच में बहुत ही गंभीर बात हुई थी, और अगर मैं वहां पर हिम्मत हार जाता तो आज भी मुझे पीठ के दर्द की समस्या होती। लेकिन मैंने अपने शरीर का उपयोग किया कि मैं उसका इनकार करूं, क्योंकि हमारे पास में इसके लिए अधिकार है। और मैं सोचता हूं कई बार कुछ लोगों के साथ में अगर कुछ होता है तो बस बिस्तर पर ही पड़े रहते हैं, कहते मैं बीमार हूं, दवाइयां लेते हैं, किसी का इंतजार करते हैं कि कोई आकर उनके पैर दबा कर दे, और वो बस कहते हैं मैं प्रभु पर भरोसा कर रहा हूं। अपने सबसे बड़े हथियार का उपयोग नहीं कर रहे हैं, जो कि आपका शरीर है। बिस्तर से उठिए और जो आपको नहीं करना लग रहा है वही करके देखिए। आमीन। आपने आमीन कहा, इसलिए धन्यवाद। बहुत से लोग इससे सहमत नहीं हैं। आपको चोट लग सकती है और ज्यादा दर्द हो सकता है, आप चंगाई भी पा सकते हैं। एक बार मैं जॉगिंग कर रहा था और थोड़े से ऊंची जगह पर मैं दौड़ते हुए ऊपर जा रहा था। वो तो इतने छत की ऊंचाई पर था और मैं वहाँ से नीचे उतर रहा था। दौड़ने के लिए बहुत फिसलन भरी जगह थी और वहाँ से उतार भी बहुत ज़्यादा था। मैं दौड़ रहा था और खैर जैसे मैं नीचे उतर रहा था मैं फिसल कर गिर गया और मेरा ये जो बायां पैर है वहाँ पर किसी तरह की जड़ में फंस गया। इस तरह से मुड़ गया और आवाज़ आई बैम, और इतनी ज़ोर से आवाज़ हुई कि मैं उसे सुन पाया और मैं उस उतार से नीचे फिसलते हुए गिरा। और उस समय मैं अपने घर से लगभग 8 मील की दूरी पर था, ऐसी जगह पर था जहाँ पर कोई नहीं जाता था, मदद के लिए कोई नहीं था। और मैं जानता था कि अगर यहीं पर पड़े रहूं तो मैं मर सकता हूं। बड़ी सर्दी थी और फिर जैसे मैं नीचे पहुंचा तो मैंने कहा यीशु के नाम में मैं चंगा हूं, और मैं कूद पड़ा और मैं खड़ा हुआ और लंगड़ाते हुए 8 मील की दूरी तय करते हुए अपने घर में आया। और जब मैं घर पहुंचा तो मेरा पैर पूरी तरह से काला और नीला पड़ गया था और मैं अपने काम सामान्य रूप में करते रहा। दूसरे दिन सुबह तक ये बिल्कुल ठीक हो गया और मुझे कोई समस्या नहीं हुई। लोग कहते मैं इसे कभी नहीं करूंगा और इसी के कारण आप चंगाई नहीं पाते हैं। कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है और ये सारी बातें इस अधिकार की बातें हैं। आप एक तरह से बदलने वाले हैं। आप आत्मिक वास्तविकता को शारीरिक वास्तविकता में बदल सकते हैं। आप इसे अपनी शारीरिक देह के द्वारा कर सकते हैं और इसे करने के लिए आपके शब्द सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। मृत्यु और जीवन तो जीव के वश में होते हैं। और बहुत से लोग वो कहते हैं जो उनके पास में हैं, जो महसूस करते हैं, जो उन्हें बताया गया वो कहते हैं, लेकिन जो विश्वास करते हैं वो नहीं कहते हैं। आपको निश्चय बोलते चले जाना है कि उसने जो कोड़े खाए उससे मैं चंगा हो चुका हूं। अगर मैं चंगा हो गया था तो अभी मैं चंगा हूं। आपको इसे कहना होगा, इस पर आपको काम करना होगा। और आपकी क्रियाएं, ये तो शारीरिक प्रकटीकरण लेकर आता है, जो कि आत्मिक क्षेत्र में ये बातें पहले से ही सही हैं। और ये एक और ऐसी बहुत ही मुख्य बात है और यहीं पर बहुत से लोग चूक जाते हैं। वो सोचते हैं कि जैसे कुछ हुआ है इस तरह से काम करते जाए, जबकि वो नहीं हुआ है। ये विश्वास है और वो उसे कर दिखाएगा कि आपकी क्रियाओं से परमेश्वर ऐसा कुछ करेगा जो कि उसने अब तक नहीं किया है। ये गलत है। आपकी क्रियाओं के कारण परमेश्वर कुछ काम नहीं करता है। परमेश्वर अपनी स्वतंत्र इच्छा से आपसे पूरी तरह से अलग होकर जो चाहे वो करता है और वो आपको इसके लिए प्रत्युत्तर नहीं देता है। अगर आपको चंगाई चाहिए तो परमेश्वर आपको चंगा नहीं करता है। उसने आपको पहले ही चंगा कर दिया है। उसने आपको चंगा कर दिया है। उसने पुनरुत्थान की सामर्थ्य आपके अंदर में रख दी है। परमेश्वर आपको तब प्रत्युत्तर नहीं देता है जब आप बहुत ही गंभीर हो जाते हैं या फिर बहुत ही अच्छे से काम करते हैं और आप बातें करते हैं, तब परमेश्वर आपको प्रत्युत्तर देगा। ये बात पूरी तरह से गलत है। ये अनुग्रह नहीं है, ये काम है। आपको लगता है आप परमेश्वर को उकसा सकते हैं और आपको लगता है आप परमेश्वर से कुछ करवा सकते हैं। आशा करता हूं कि मेरी बातें आप समझ रहे हैं। मैं ऐसी बातें आपको बता रहा हूं जिसको प्रचार करने में मुझे लगभग 1 हफ्ता लगता है, उसे बस कुछ मिनटों में आपको बता रहा हूं। मैं जो कह रहा हूं ये महत्वपूर्ण है। लोग ये कहते हैं कि उन्होंने सोचा कि मैं अपना इंसुलिन लेना बंद कर दूंगा और जब परमेश्वर देखेगा कि मैंने ऐसे किया है तब वो मुझे चंगाई देगा। आप मर जाएंगे, क्योंकि आप सोचते हैं ऐसा करने के द्वारा आप परमेश्वर से कुछ काम करवा लेंगे। ये बात सच नहीं। आप परमेश्वर से कुछ करवा नहीं सकते हैं। परमेश्वर ऐसे प्रत्युत्तर नहीं देगा। विश्वास तो उसके लिए आपका प्रत्युत्तर है जो उसने पहले से ही कर दिया है, अनुग्रह के द्वारा। अगर परमेश्वर ने इसे पहले ही कर दिया है तो आप उसे फिर नहीं करवा सकते हैं, लेकिन अनुग्रह से परमेश्वर ने पहले ये कर दिया है। और आप जब काम करते हैं, जो आप करते हैं,
तो आप ये विश्वास करते हैं कि उसने पहले से ये कर दिया है और आप शैतान के विरुद्ध में एक हथियार के रूप में काम करते हैं और अपने विश्वास को आप प्रकट करते हैं, लेकिन आपको पहले से ये विश्वास करना है कि ये तो हो चुका है। कुछ लोग कहते हैं इसमें क्या बड़ा फर्क है, और ये फर्क तो मनोदशा का है, ये तो दिल की बात है। शायद आपकी क्रियाएं बिल्कुल वैसी ही हो जैसे कि वो दूसरा व्यक्ति क्रिया करता है, जो कुछ प्रकट होते हुए तो नहीं देखता है, लेकिन आप दोनों की मनोदशा में फर्क होता है। और विश्वास तो एक क्रिया है, साथ साथ में ये दिल से किया जाता है। रोमियो अध्याय 10 वचन 10 में कहता है कि मनुष्य अपने हृदय से विश्वास करता है और मुंह से उद्धार के लिए अंगीकार करता है। अभी यहां पर आपका हृदय और आपका मुंह, यानी आपके शरीर के द्वारा क्रिया होनी चाहिए, ये सहमति में हो। अगर केवल कोई व्यक्ति सही काम करता है पर विश्वास न करे तो ये काम नहीं करेगा। और जानते हैं ये तो सिखाना बहुत ही खतरनाक है, और इसलिए देखिए बहुत से लोग ये नहीं, खैर मेरे जैसे ही वो तो सकारात्मक हैं। और सच तो ये है कि ओरल रॉबर्ट की मृत्यु के पहले मैं उनसे मिला था और मैंने उनसे मेरे लिए प्रार्थना करवाई। मैं चाहता हूं कि लोगों की चंगाई के बहुत से महान प्रकटीकरण मेरे जीवन में होते जाएं। उन्होंने मेरी ओर देखकर पूछा कि आप पास्टर हैं, और मैंने कहा मैं पास्टर नहीं हूं, मैं एक सेवक हूं, मैं यात्रा करता हूं। तो उन्होंने कहा ओ मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, अगर आप पास्टर हैं तो निश्चय आप ज़्यादा महान चमत्कारों को नहीं देख पाएंगे। और उनका कारण तो यही था कि देखिए जो पास्टर हैं मतलब सभी स्वीकार नहीं करेंगे, कुछ लोग प्रभु पर विश्वास करने की कोशिश में मर जाएंगे, और जब ऐसा कुछ होता है तो ज़्यादातर लोग वो नहीं बता सकते हैं कि ये कैसा है। खैर मैं इसे नहीं समझा सकता हूँ कि हर व्यक्ति क्यों चंगाई नहीं पाता, मैं निश्चय कुछ उदाहरण दे सकता हूँ, लेकिन ऐसी भी बातें जिसे मैं नहीं समझ सकता हूँ। और वो इस तरह से सोचते हैं कि अगर आप लोगों के साथ में रहते हैं, आप उनके पास्टर हैं, तो सामान्य रूप में आप पीछे हट जाते हैं और इस तरह से आप आक्रामक नहीं होते हैं अपने विश्वास में, क्योंकि आप इसे नहीं कर सकते जब तक कि आप यात्रा करते हैं। यात्रा करते हैं तो आकर जो कहना है कहते हैं, परिणामों के बारे में नहीं देखते हैं। ये सच में बड़ा अजीब है, लेकिन वो जो कुछ भी कहना चाहते थे उसे मैं समझ गया। और देखिए बहुत ही कम लोग ऐसे वो इतने आक्रामक नहीं होते हैं, क्योंकि जैसे मैं कहता हूं कि आप ऐसे काम कीजिए जैसे पूरे चंगे हो गए हैं। कोई जो विश्वास नहीं करता कि वो चंगे हो गए हैं, और ये तो सच में विश्वास में नहीं है, वो आगे बढ़कर काम करने की कोशिश करेंगे जैसे मैंने किया था, और इस क्रिया में वो मर जाएंगे और आपको लगेगा कि खैर मैं इन सारी बातों के लिए जिम्मेदार हूं। खैर इसे समझने के लिए मैं आपसे जबरदस्ती नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं आपको ये बताता हूं, कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। और याकूब अध्याय 2 में ये कहता है, चलिए इसे पढ़ लेते हैं ताकि पूरे शब्दों में मैं आपको अच्छे से समझाऊं। याकूब अध्याय 2 वचन 20 कहता है, पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू ये नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। हमारा पिता अब्राहम क्या वो कामों से धार्मिक न ठहरता था? रोमियो कहता है बिल्कुल नहीं, वो कामों से धर्मी नहीं ठहरा, विश्वास से धर्मी ठहरा। ये विरोध की बात लगती है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो विश्वास से धर्मी ठहरा। विश्वास से आप आजाद होते हैं कि विश्वास के साथ हमेशा क्रिया तो जुड़ी रहती है। अगर कोई कहता है मैं कुछ बात पर विश्वास करता हूं और उस पर वो काम नहीं करते हैं, तो लिख लीजिए उन्हें सच में विश्वास नहीं है। कहिए यहां पर आग लग जाती है और मैं कहूं कि यहां पर आग लग गई है, सबको निकलना होगा, जल्दी से निकल जाइए। अगर आप सच में मुझ पर विश्वास करते हैं तो काम करेंगे। अब शायद दूसरी प्रतिक्रियाएं हो, शायद कुछ लोग चीखें, कुछ लोग बेहोश हो जाएं, कुछ लोग शायद परेशान हो जाएं या भागे, या कुछ लोग आग बुझाने की कोशिश करेंगे, शायद कुछ लोग दूसरे लोगों की मदद करें। इस तरह से अलग अलग क्रियाएं तो जरूर होगी। अगर कोई बैठकर ये कहे कि हाँ मैं जानता हूं कि मैं मर जाऊंगा एंड्रू, पर मुझे विश्वास है, आप वहीं पर बैठकर कुछ न करें तो निश्चय कुछ न कुछ गड़बड़ी है। अगर आप कुछ विश्वास करते हैं तो निश्चय उसके लिए क्रिया तो होगी ही। तो बताइए किस बात के कारण आपका उद्धार होगा? क्या ये केवल विश्वास है? बाइबल स्पष्ट बताती है कि हम विश्वास से धर्मी ठहराए जाते हैं, व्यवस्था के कामों के बिना ही। और फिर आगे ये कहता है कि अब्राहम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया। क्या कामों के द्वारा वो धर्मी नहीं ठहराया गया? देखिए दोनों बात सच हैं। उसके विश्वास ने उसे बचा लिया। उत्पत्ति 15:6 कहता है उसने परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया, और उसी समय उसने उद्धार पाया। और बाइबल कहती कि ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। और फिर उसके कई साल के बाद में जब उसने अपने बेटे का खतना किया, जब उसने खुद का खतना किया और अपने बेटे का खतना किया,
इश्माइल का जब खतना हुआ था उस समय वो कम से कम 17 साल का था, लेकिन वो परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी ठहराया गया। उत्पत्ति 15:6 में लगभग उस वाचा पर काम करने के 20 साल पहले यानी ये काम हुआ। तो मुझे बताइए किसने उसका उद्धार किया? खैर, उसके विश्वास ने उसे बचाया, लेकिन अगर वो निश्चय उसके बारे में कुछ भी नहीं करता कि प्रभु पर भरोसा करे तो वो बचाने वाला उद्धार नहीं होता। कैल्विन अक्सर कहते हैं कि केवल विश्वास ही उद्धार करता है, लेकिन उद्धार का विश्वास अकेला नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति सच में विश्वास करता है तो उसके साथ में क्रियाएं होगी। तो यहाँ पर जो कुछ भी लिखा गया है ये तो रोमियो में जो कहा गया उसके विरुद्ध में नहीं है। ये सच में उसका संतुलन करता है, उसकी सहायता करता है। विश्वास से आपका उद्धार होता है, लेकिन सच्चा विश्वास अकेले नहीं होता। वो काम करेगा क्योंकि कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। सच्चा विश्वास ये है कि जब आप विश्वास करते हैं तो काम करना ही होगा। रोमियो अध्याय 10 में ये इस तरह से कहता है, मैंने ये विश्वास किया इसलिए मैंने ये बताया है। मैंने विश्वास किया इसलिए मैंने ये क्रियाएं की। मेरी क्रियाओं के कारण मैं ये विश्वास नहीं कर रहा हूं। यहीं पर लोग गड़बड़ी करते हैं। किसी के संदेश में वो सुनते हैं, जैसे मैं अधिकार के बारे में कह रहा हूं कि आपको काम करना होगा, आपका शरीर तो हथियार है, आप इसे करते हैं, इसमें काम करते हैं। तो लोग कहते हैं ठीक है, मैं विश्वास में तो नहीं हूं, लेकिन अगर मैं काम करूं जैसे कि मैं विश्वास में हूं तो विश्वास आएगा। ये इस तरह से नहीं कहता। याकूब अध्याय 2 में यहां पर इस तरह कहता है, वचन 22, अतः तूने देख लिया है कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। कामों के द्वारा, आपकी क्रियाओं के द्वारा आपका विश्वास सिद्ध होता है, लेकिन निश्चय ही कामों के द्वारा विश्वास नहीं आता है। विश्वास सुनने से और प्रभु का वचन सुनने से आता है। अगर आप में सच्चा विश्वास है तो आपका विश्वास तब तक पूरा नहीं होगा जब तक कि आप काम न करें। लेकिन लोग इस तरह की शिक्षा सुनते हैं और कहते हैं ठीक है, मैं इस तरह से काम शुरू कर दूंगा जैसे मानो मुझे भी विश्वास है और विश्वास आ जाएगा। नहीं, ये गलत है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? और देखिए, इसे समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है और ये मानना आसान है कि खैर कई बार प्रभु चंगाई देता है और कई बार चंगाई नहीं देता है और आप बस अनुमान लगाते हैं। जब भी आप इंसुलिन लेते हैं और कहते हैं यीशु के नाम में मैं चंगा हो गया हूं, लेकिन ये तो आपकी चंगाई के विरुद्ध में होता है और आप चंगाई पाएंगे, ये बात तो सच नहीं है। जानते हैं, जब मैं छोटी छोटी बाइबल स्टडी में सिखाया करता था, हमारे चर्च में एक छोटा सा समूह था। मेरी शिक्षा को वो समझते थे और मैं आपको बताऊं, हम बहुत ही अद्भुत विश्वासी थे। हमने प्रभु पर विश्वास किया और मैंने ऐसे लोगों को तैयार किया कि वो सही काम करे। अगर दर्द है तो मैं उन्हें मारता, घूंसे से मारता। मैंने लोगों के प्लास्टर कटवाए हैं और उन्हें चलने के लिए विवश किया है। खैर, इन दिनों में मैं ऐसे नहीं करता क्योंकि मैं बहुत से लोगों में सेवा करता हूं। वो आते हैं और उन्हें पता नहीं मैं क्या कर रहा हूं। शायद वो कोर्ट केस कर ले, कहें कि आप ये क्या कर रहे हैं। जिन लोगों की मैं सेवा करता हूं वो मुझे जानते हैं। एक भाई थे जिनके दांत में बहुत ही दर्द होता था। वो एक मैक्सिकन व्यक्ति थे, बड़ी मुश्किल से इंग्लिश बोल पाते थे। मुझे याद है उन्होंने कहा, मैं पत्तूगरे से आया हूं और मुझे बहुत दर्द हो रहा, अच्छा नहीं लग रहा है। और खैर उनका जबड़ा इतना सूज गया था और उनके शायद 2 या 3 मोलर ऐसे निकाले गए थे। वो काला और नीला हो गया था, सूज गया था। और मैंने लोगों से कहा, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं तो जहां भी दर्द है वहां पर मैं आपको घूंसे मारूंगा। खैर, मैंने इसके लिए प्रार्थना की और उसके बाद में मैंने उसे थप्पड़ मारा। मतलब वो इतना बुरा दिखता था। मैंने जोर से तो नहीं मारा, बस हल्के से थपथपाया और पूछा, अभी आपको कैसे लग रहा है? और उन्होंने कहा, मुझे थोड़ा और जोर से मारिए भाई एंड्रयू। तो मैंने उन्हें जोर से थप्पड़ मारा और बस वहां पर उनका जबड़ा सब लोगों के सामने पूरी तरह से सामान्य हो गया। सारा नीलापन चला गया और वो पूरी तरह चंगे हो गए। हम लोगों को कुछ करवाने लगाते हैं। अगर किसी की कोहनी में दर्द हो रहा है तो हम उनकी कोहनी को और भी मोड़ देते हैं। डॉन क्रूज की पत्नी को अस्थमा था, वो प्रार्थना करवाने के लिए आई। प्रार्थना के बाद में मैंने उन्हें दौड़ने लगाया। हमारे पास एक बड़ा कमरा था। वो कमरे में तब तक दौड़ती रही जब तक कि थक न गई, श्वास नहीं ले पाई। उसके बाद में फिर से हमने प्रार्थना की और इस तरह से करते रहे। हम लगभग 2 घंटों तक उनके लिए प्रार्थना करते रहे। लेकिन जानते हैं इसके अंत में क्या हुआ? वो अस्थमा से पूरी तरह से आज़ाद हो गई। जिंदगी भर फिर कभी उन्हें अस्थमा का अटैक नहीं हुआ। ऐसे भी लोग आए थे जिन्हें 3rd डिग्री बर्न हुआ था और वो डॉक्टर के पास जाने के बजाय मेरे पास में आए और उनकी चमड़ी इस तरह से नीचे लटकी हुई थी और उसमें से पानी बह रहा था और उन्हें इतना दर्द हो रहा था कि हमें उनके दांतों के बीच में टॉवल रखना पड़ा ताकि वो चीख न सकें। और फिर हमने इन लोगों के लिए प्रार्थना की और खैर मैंने आखिर में उनसे कहा कि आप इसमें जुड़ जाएंगे,
आपने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया, अन्य भाषा में बोलिए और इन सारी बातों को डांटते जाइए। तो उन्होंने टॉवल निकाल दिया और वो अन्य भाषा में बोलने लग गए, और थोड़े समय के बाद में उन्होंने हमें दूर किया और वहां से जाकर वायर ब्रश लेकर आए जिससे हम घिसते हैं, और उसने अपने हाथों पर घिसना शुरू किया और वो चंगे हो गए। ये अद्भुत था। जानते हैं क्यों? मैंने लोगों को सिखाया था कि कैसे काम करें अपने विश्वास पर, और लोग बीमारी में काम नहीं करते हैं। अगर आधी रात को तबीयत बिगड़ जाए तो ऐसे लेट कर आप दवाइयाँ नहीं ले सकते हैं। लोग फ़ोन करते थे और हम 60 लोग तैयार थे। जानते हैं 40 से 50 लोग तो वहाँ पर थे जो सुबह के समय तक काम करते रहते थे, रात के 2 बजे प्रार्थना करते थे, पूरी चंगाई पाते हुए देखने तक प्रार्थना करते। हमने लोगों को अच्छे से काम करने लगाया और हमने महान चमत्कारों को होते देखा है। जानते हैं जब मैंने ये छोड़ दिया और मैंने कहा कि अब मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता हूँ, लोग आते हैं और उन्हें पता नहीं कि मैं क्या कह रहा हूँ। वो विश्वासी के अधिकार को नहीं समझते हैं, वो इन सारी बातों को नहीं समझ पाते हैं, इसलिए उन कामों को होते हुए हम नहीं देख सकते हैं। और इन दिनों में मैं पहले जैसे सेवकाई नहीं करता हूँ क्योंकि लोग इस बात को नहीं समझते हैं। वो बातें सच हैं। आपको अपने शरीर के इस हथियार का उपयोग करना है। निश्चय इस बात को जान लीजिए कि परमेश्वर ने अपना काम पूरा कर दिया है। उसने आपके अंदर में अपनी सामर्थ रखी है। अब ये आप पर आधारित है कि आप इन सारी बातों को ले आत्मिक क्षेत्र में जो सच्ची है उसे आप लेकर शारीरिक क्षेत्र में लेकर आएं। आप इसे अपने शब्दों के द्वारा और अपने कामों के द्वारा करते हैं, और ये तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आप काम करना शुरू कीजिए, शैतान का सामना कीजिए। याकूब 4:7 कहता है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शत्रु का, शैतान का सामना करो और वो तुम्हारे सामने से भागेगा। अगर सामना नहीं करते हैं तो भागेगा भी नहीं। और सामना करने का मतलब है सक्रिय रूप में उसके विरुद्ध में लड़ते जाएं। आप किसी के विरुद्ध में सक्रिय रूप में कैसे लड़ते हैं? खैर, इस पर आधारित है कि क्या है। अगर दर्द है तो जो आपको नहीं करना लगता है वही कीजिए। अगर बिस्तर पर लेटे रहना पसंद है तो बिस्तर से बाहर आइए। काम पर जाना नहीं लग रहा है तो काम पर जाइए। यहाँ कुछ बुद्धि का उपयोग कीजिए। अगर आप प्रभु पर विश्वास कर रहे हैं ये एक बात है, लेकिन काम करते बाकी सबको बीमार कर रहे हैं, प्रभु पर विश्वास कर रहे हैं। ऐसे भी समय होते हैं जहां पर आपको सटीकता से रहना है, मतलब जितना हो सके उतना करना है। अपने विश्वास पर काम करें। टेक्सास में हमारे चर्च में एक बहन है जो पूरी तरह से अंधी थी, यानी इसी जगह पर हमने ये सब कुछ किया था। इस बहन ने सच्चाई को ले लिया। वो पूरी तरह से अंधी थी। उसने अपने चश्मे को उतार कर फेंक दिया। मैं ऐसा करने की सलाह नहीं देता हूं, क्योंकि आपको विश्वास कैसे मिलता है? विश्वास सुनने से और प्रभु वचन सुनने से आता है। अगर आपकी आंखों में कुछ समस्या है तो अच्छी बुद्धिमानी की बातें हैं कि चश्मा उपयोग करें और वचन पढ़ें ताकि विश्वास बना सके। तो मैं ये सलाह नहीं देता कि चश्मा फेंक दें, लेकिन इस बहन ने सच्चाई को थाम लिया और वो जानती थी कि उसने परमेश्वर पर विश्वास किया है, प्रभु ने चंगाई दी, और इसलिए उसने अपना चश्मा फेंक दिया। और वो उसे इतना कम दिखाई देता था कि अगर उसे कारपेट साफ करना था तो उसे घुटनों पर आकर कारपेट को अपने हाथ से छू लेना पड़ता था और मशीन चलानी पड़ती थी क्योंकि फर्श नहीं दिखती थी। 1 हफ्ते तक वह ऐसे करती रही, फिर शॉपिंग करने चली गई और वो सारे काम करते रही। वो जानती थी वो चंगी हो गई है, और 1 हफ्ते के बीच में वो अच्छे से देखने लगी। इस बात को 30 साल हो गए, वो अभी भी अच्छे से देखती हैं। जानते हैं कुछ लोग इस पर दोष लगाते हैं। उसने 1 हफ्ते में ये सब पाया जिसके लिए कई लोगों को कई साल लगते हैं, कई बार दशक लग जाते हैं। ये इसीलिए पाया क्योंकि वो अपने विश्वास में बड़ी मजबूत रही। और खैर, मैं आपको ये बता दूं कि आप लोग ये ना सोचे कि अगर मैं इस तरह से काम करने लग जाऊं तो मैं भी चंगाई पाऊंगा। नहीं, विश्वास कीजिए कि आप पहले से चंगे हैं, और जब आप इस बारे में पूरे सहमत हो जाते हैं कि आप चाहे कुछ भी हो जाए आप लड़ने के लिए तैयार हैं, तो आप अपना चश्मा फेंक सकते हैं और इससे शायद आपको रफ्तार से चंगाई मिले। मैं नहीं बता सकता कि आप कहां पर हैं, लेकिन सिद्धांत तो सच है कि विश्वासी के नाते ये हमारा अधिकार है, और बहुत ही कम लोग इसका उपयोग कर रहे हैं। वो इस सिद्धांत को नहीं समझते हैं। वो प्रार्थना करते हैं, प्रभु से विनती करते हैं और वो कहते हैं मैं राह देख रहा हूं। पड़े पड़े आप प्रभु का इंतजार नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर को कुछ काम नहीं करना है, जो भी काम करना है उसने पहले ही कर दिया है। सब कुछ आप में रखा है, अभी आपको खड़े होना है, अपने अधिकार को लेना है और इससे कहते चले जाना है। बाइबल कहती मृत्यु और जीवन तो जीव के वश में है। आप कहिए ये कैंसर मर जाएगा, बीमारी और कर्जा खत्म हो जाएगा। अपने जीव का उपयोग करें, उससे कहते जाएं, इनकार करें। आप इसके विरुद्ध में लड़े, अपने मुंह से आप जीवन खोलते चले जाएं, आप आक्रामक हो जाएं। मत्ती अध्याय 11 में इस तरह से कहता है कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता के समय से परमेश्वर के राज्य पर जोर होता आया है। प्रभु राज्य पर हमेशा इस तरह से हमला हुआ है, और जो आक्रामक होता है वो उसे बलपूर्वक ले लेता है।
और खैर मैं आपको संक्षिप्त में बताना चाहता हूं कि सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप इसके लिए आक्रामक हो जाएं और शत्रु का आपको सामना करना है। आपको ऐसी जगह पर आना है जहां पर आपको यह कहना है कि बीमार रहकर मैं तंग आ गया हूं, मैं अभी इस तरह से नहीं जीऊंगा। आपको इसका इनकार करना है, इससे लड़ते जाना है, इसके विरुद्ध में कहते जाना है। जैसे तैसे सह लेना या विरोध न करना, ये तो शैतान के लिए जरूरी होता है कि वो आपके जीवन पर अधिकार करते चले जाएं। लेकिन जब आप आक्रामक हो जाते हैं तो ये बड़ा फर्क लेकर आता है। और ये ऐसी बात नहीं जिसे आप शिक्षा में सिखा सकते हैं, लेकिन आपको पवित्र आत्मा को अपने अंदर काम करने देना है। और इसने मेरे साथ में यही किया जब मैंने विश्वासी के अपने अधिकार को सीख लिया कि जब तक मैं समर्पण न करूं शैतान मुझे बीमार नहीं कर सकता है। शैतान मेरे सहयोग के बिना मेरे विरुद्ध में कुछ भी नहीं कर सकता है और मैं उसको समर्पण नहीं करूंगा, मैं उसकी अधीनता में नहीं आऊंगा, मैं ये सब कुछ होने नहीं दूंगा। मैं आक्रामक होता हूं और लोग सोचते हैं कि ये तो बहुत ही ज्यादा बोलते हैं और वो मुझ पर दोष लगाते हैं, लेकिन दूसरे लोगों से मेरे पास में अच्छे परिणाम हैं और मैं आपको बता रहा हूं कि ये उनमें से एक कारण है। और देखिए, बहुत से लोग हैं जो ये सोचते हैं जैसे उम्र बढ़ती है तो वो अपेक्षा करते हैं कि वो मोटे हो जाएंगे और सोचते हैं कि वो चल फिर नहीं पाएंगे, अकड़ जाएंगे और इन सारी बातों को स्वीकार करते हैं। मैं सोचता हूँ अर्थराइटिस से पीछा छुड़ाना इतना मुश्किल हो गया है क्योंकि वो लोगों पर अचानक नहीं आता। ऐसा नहीं कि बस आप ऐसे नींद में से जागे हैं और अचानक आपकी सारी हड्डियों में दर्द है। ये धीरे धीरे आता है, बस एक जोड़ में कहीं थोड़ा सा दर्द होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं, तो आप उसे स्वीकार करते हैं तो वो अगली जोड़ में चले जाता है और फिर काफी समय के बाद में आपने यहाँ पर बस केवल थोड़ा सा समझौता किया है, आपने शैतान के साथ में समझौता किया है और अभी आपको बहुत ही परेशान कर रहा है। अभी आप उससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं जबकि आपका पूरा इतिहास है कि आपने उसके साथ में समझौता किया है। लोगों को लगता है मैं अजीब हूं, लेकिन मुझे लगता है आप अजीब हैं। मैं आपको बताऊं, ये तो बस मेरे लिए बहुत ही उलझा हुआ है। आपका शरीर आपको इस जीवन में शक्ति और सामर्थ्य देता है। पौलुस जीवित है लेकिन उसमें कोई सामर्थ्य नहीं है क्योंकि उसके पास शारीरिक देह नहीं है। हमारी ये जो शारीरिक देह है ये तो बहुत ही सामर्थ्य ऐसा हथियार है, अगर आप इसके द्वारा परमेश्वर की आज्ञा मानते चले जाएं और अपनी देह को परमेश्वर को सौंप दें और वही कहें और करें जो परमेश्वर आपसे कहता है, मैं आपको बताऊं शैतान इसके कारण भागेगा। और आपको इसे समझना होगा, ये तो सब उपयोगी बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं विश्वासी के अधिकार के बारे में। परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है, उसने अपना चेक दस्तखत करके दिया है, कहता है मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो। क्या आप उस पर दस्तखत करेंगे? बस परमेश्वर के वचन पर काम करने के द्वारा, वचन जो कहता है उसे कहने के द्वारा, या फिर आप बैठे रहेंगे मैं प्रभु के कोड़े खाने से चंगा हो गया हूं लेकिन मैं उसका इंतजार कर रहा हूं। काफी समय तक आप बैठे रहेंगे, प्रभु यहां पर रुका नहीं रहेगा। प्रभु के कुछ काम करने का इंतजार न करें। परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य आपके अंदर में रखी है, आपको देखना है आपको क्या मिला है। फिलिमोन अध्याय 1:6 कहता है कि तुम्हारे विश्वास की जो बातचीत है ये तो इस सच्चाई को मानना है कि हर एक भली चीज जो आप पाते हैं, मतलब जो आपके अंदर में, उसे पहचान ले, जान ले कि आपको क्या मिला है, उसके बाद आप उसके साथ सहमति में काम करने लग जाएं। और मैं आपको बता नहीं सकता कि कितनी बार शैतान ने मुझसे मानो युद्ध किया और मुझसे लड़ने की कोशिश की। मैंने अपने शरीर का उपयोग किया, अपने शब्दों का, कि शैतान का सामना करूं और उसके साथ में लड़ते चले जाऊं और फिर जो मुझे करना अच्छा नहीं लगता वो भी मैं करूं। क्या आप सहमत हैं? आमेन। मुझे याद है हमारी पहली मिशन ट्रिप में मैं गया था डर्बन, आयरलैंड में, और हमारे जाने के बिल्कुल पहले मेरे दांत में कुछ तरह की समस्या हो गई थी। या आप जानते हैं, इस बात के लिए मैं डेंटिस्ट के पास भी गया था दिखाने। मैं डेंटिस्ट के पास गया, उन्होंने एक्सरे निकाला और उन्होंने कहा आपको एब्सेस है और ये तो 2 दांतों के बीच में है, और वो ये बता नहीं सकते थे कि ये कौन सा दांत है। और डेंटिस्ट के पास जाने के पहले मैंने प्रार्थना की और दर्द पूरी तरह चला गया। उन्होंने उसे ठंडा किया, उस पर हवा मारी, छू कर भी देखा और बता नहीं पाए कि ये कौन सा दांत है। उन्होंने कहा जब तक आप ये न बताए कौन सा दांत है हम कुछ नहीं कर सकते हैं। खैर, मैं घर में लौट आया और वहाँ से घर से निकलने के पहले 2 हफ्ते के रेडियो प्रोग्राम तैयार करने थे और मेरे पास समय नहीं था कि उनके पास मैं वापस जाऊं। जब मैं घर लौट रहा था दांत में दर्द हो रहा था और मैं उसके साथ में लड़ते चला गया और हम हवाई जहाज़ में चले गए। मुझे पता नहीं कितनी ऊंचाई पर थे, बहुत ऊंचाई पर होने से दांतों का दर्द बढ़ता है, लेकिन खैर उसके बाद में डबलिन में हम पहुँचे
सब लोग यहाँ वहाँ सारी बातों को देख रहे थे, लेकिन मैं फर्श पर मानो ऐसे बैठकर रो रहा था। मेरी जिंदगी में इससे बुरा दर्द मैंने कभी महसूस नहीं किया। बस वहाँ पर मैं खड़े होकर कहने लगा, मैं इसमें हार जाने से इनकार करता हूँ और मैं इसके विरुद्ध में कहता हूँ। मैं लड़ा और जो भी जानता था वो सब मैंने किया। और शाम को हम लोगों के साथ खाना खाने के लिए गए। डॉन फ्रांसिस्को उनमें से एक थे और मैंने खाना नहीं खाया। इसलिए नहीं कि मुझे भूख नहीं लगी थी, बहुत दर्द था, इसलिए मैं कोशिश कर रहा था कुछ खाने की, लेकिन खा नहीं पा रहा था। और डॉन ने इस बात को जाना। उन्होंने पूछा क्या हो गया, तो मैंने कहा मैं तो इससे लड़ रहा हूँ, ये एब्सेस है और इसमें बहुत दर्द हो रहा है। और वो मेरे साथ में सहमत हुए। फिर मैं आगे बढ़ा और शाम की सभा के लिए चला गया। मैंने कहा चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं प्रचार करूंगा। और जब मैं शाम को खड़ा हुआ तो सारा दर्द चला गया था और उस दांत में कभी कोई परेशानी नहीं हुई। एब्सेस पूरी तरह चला गया। मैंने उस पर जय पाई, लेकिन मुझे उसके साथ में लड़ना पड़ा और बहुत से लोग इसे नहीं करते हैं। यही कारण है कि इतनी समस्याएं होती हैं। क्या आप सहमत हैं? आमेन। प्रभु की स्तुति हो। मैं जानता हूं कुछ लोग उत्साहित नहीं हैं। अच्छा है कि आप बस लेटे रहें और पेन किलर ले और कुछ भी महसूस न करें और अपेक्षा करें कि परमेश्वर अपने समय के अनुसार आपको चंगाई दे। ये सब झूठ है। प्रभु ने काम कर दिया है। अगर आपने चंगाई को नहीं देखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु ने काम नहीं किया। ये तो हमारे ऊपर आधारित है और जरूरी है कि आप देखिए, आपको दोषी महसूस करके ऐसा नहीं करना है जो कि आपके दिल में नहीं है। अगर आप ऐसी जगह नहीं पहुंचे कि चश्मा निकाल दे तो आप ऐसा मत कीजिए। ये ना कहें कि मैं ये चाहता हूं क्योंकि किसी और व्यक्ति ने इसे किया है। बस कहिए मैं वहां तक नहीं पहुंचा हूं, लेकिन मैं वचन का अध्ययन कर रहा हूं, विश्वास बढ़ा रहा हूं। निश्चय ऐसा समय आएगा कि मैं अच्छे से देख पाऊंगा। आप जहां हैं वहां पर ईमानदारी से रहें। प्रभु को गुस्सा नहीं आता अगर आप चश्मा पहनते हैं। खैर, लेकिन ऐसे भी कुछ लोग हैं जो अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। कुछ कमजोर लोग होते हैं जो सोचते हैं कि उन्हें लगेगा कि मैं अच्छा मजबूत विश्वासी नहीं हूं यदि मैं चश्मा पहनता हूं या फिर मैं पेन किलर लेता हूं तो विश्वास में मजबूत नहीं हूं। आप कहां पर है यह आधारित होता है। जिसमें आपके दिल में शांति हो वो कीजिए और याद रखिए आपकी क्रियाओं से विश्वास आने वाला नहीं है। लेकिन आपके पास विश्वास है तो ये पूरा तब तक नहीं होगा जब तक कि आप आगे बढ़कर काम न करें। इन दोनों बातों में बड़ा फर्क होता है और आपको ईमानदारी से ये जांचना होगा कि आप कहां पर हैं। कोई दोष भावना नहीं। अगर आप किसी से लड़ रहे हैं तो लड़ते चले जाइए। और हम आपसे प्यार करते हैं, कोई आप पर क्रोधित नहीं है, लेकिन आप ऐसे चुपचाप बने न रहें। आप वहीं पर रुके न रहें। बस आप इस बात को जान ले, जैसे मैं पिछली बार सिखा रहा था, आप वचन ले सकते हैं और आप चमत्कार को धारण कर सकते हैं और आत्मिक रीति से गर्भवती होने तक राह देखिए कि आप कहें मैं जानता हूं, मुझे पता है कि मुझे ये मिल गया है। और फिर आप उस पर काम करते चले जाएं। और जब आप अपने विश्वास में इस तरह से काम करते हैं तो आप बहुत बड़े प्रकटीकरण को देखेंगे। आमेन। 2 मिनट बाकी है। अगर किसी के पास कोई सवाल है तो पूछिए। ओह, क्या यह मनन करने के बारे में है? चलिए मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। और कुछ लोगों ने मेरे पास आकर ये सवाल पूछा, मनन करना ये तो इब्रानी में है कि आप उसे बोलते जाएं। और इसलिए जो मनन है ये जरूरी नहीं कि केवल आप सोचते जाएं। मनन करने का मतलब है कि आप बोलते जाएं, आप उसे बुड़बुड़ाते चले जाएं, लेकिन ये केवल इसी में सीमित नहीं है। वचन कहता है जैसे मनुष्य अपने दिल में सोचता है वो वैसे ही है, और ये उस पर जोर देता है। तो मैं सोचता हूं कि ये बात तो संभव है कि बिना बोले उन बातों पर मनन करते चले जाएं, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल है कि इसके फर्क को जाने कि आप अपने दिल में क्या विश्वास करते हैं और अपने मुंह से क्या कहते हैं। क्योंकि अगर आप दिल में सच में उस पर विश्वास करते हैं तो वो आपके मुंह से बाहर आएगा, क्योंकि जो दिल में होता है वही मुंह से बाहर आता है। तो खैर, अगर मैं ऐसी परिस्थिति में रहूं जहां पर मैं बोल नहीं पाऊंगा तो मैं उन बातों पर अपने मन में मनन कर सकता हूं। लेकिन मैं निश्चय ये बता दूं कि जिसके बारे में अपने दिल में महसूस करता हूं जिज्ञासा से, तो उसे मुंह से कहता हूं। ये दोनों मिलकर काम करते हैं। यानी आप बिना बोले मनन कर सकते हैं, लेकिन आप बस ऐसे ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कर्म बिना विश्वास मरा है। मनन भी अगर उसे आप नहीं कहते हैं तो मैं कहूंगा कि वो मरा हुआ है। तो आप दोनों कर सकते हैं। मुझे लगता है आपके सवाल का जवाब मिल गया। मैं मनन करता हूं केवल इसे कहने के द्वारा ही, लेकिन मनन तो ये है जब आप कुछ पढ़ते हैं। मैं बैठता हूं और इसके बारे में कल्पना करता हूं। मैंने एक नई शिक्षा बनाई है परमेश्वर के भय के बारे में, जो बिल्कुल नई शिक्षा है परमेश्वर के भय के बारे में। क्या मैंने कल्पना के बारे में सिखाया है?
नहीं नहीं, देखिए नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर से सीमाओं को दूर करना ये तो मेरी बिल्कुल नई शिक्षा है, फिनिक्स में मैंने पिछले हफ्ते सिखाई है। और इस सीरीज में जो सबसे आखिरी शिक्षा है मेरे लिए सबसे अच्छी रही, ये कल्पना और मनन के बारे में, जो आपकी मदद करेगी।